हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी से जुड़ा हुआ मोहनलालगंज लोकसभा सीट संख्या 34 पर मौजूद हैं। जैसे पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आम चुनाव का बिगुल बजा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार सक्रिय हैं। कुछ जगह प्रथम चरण में चुनाव उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर हो चुके हैं। दूसरे चरण को लेकर के तैयारी जारी है। ऐसे में तमाम लोगों के जो प्रत्याशी हैं नामांकन पर्चा भी दाखिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनता का मूड, जनता का मन क्या है, तमाम मुद्दे क्या है, तमाम अच्छाइयां क्या है वर्तमान सरकार की, क्या क्या नीतियां हैं जो तमाम लोगों को अच्छी लगी हैं, उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। और ये सारे मुद्दे और सारे एजेंडे जो हैं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उस प्रधानमंत्री को चुनने के वादे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं मेरे साथ और मैं बीकेटी क्षेत्र में हूं, मोहनलालगंज लोकसभा सीट के। तमाम लोगों से मैं जानकारी लूंगा कि यहाँ का समीकरण पहले कैसा रहा है, कौन यहाँ पर नेता बहुत भारी रहा है। तमाम लोगों से मैं चर्चा जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ का क्या समीकरण है, क्या मूड है जनता का? जनता का मूड इस बार सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। जनता पूरा मन बनाए। जिस ग्राम सभा में हम सभी लोग जा रहे हैं सब भगवामय है और लगभग 10 लाख वोट इस बार मोहनलालगंज लोकसभा में हमको मिलने वाले हैं। 10 लाख वोट? जी। 2014 में हमको जो है 4,55,000 मत प्राप्त हुई थी और 2019 में हमको जो है 6,22,000 के समथिंग मत प्राप्त हुए हैं और इस बार लगभग 10 लाख वोट हम लोगों को मिलने वाले हैं। और लगभग हर ग्राम सभा में जनता बिल्कुल मन बनाए हुए है कि इस बार 10 लाख से ऊपर माननीय मंत्री जी को चुनाव जिता के आप पदाधिकारी हैं भाजपा के कोई? जी, मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं किसानों के बीच में जा रहा हूँ, किसानों के बीच में गोष्ठी कर रहा हूँ। किसानों के उन मुद्दों को लेकर के आप बात रख रहे हैं? जी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है या उनके? नहीं, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। किसानों के बीच में जा रहा हूँ, किसानों की आवाज मैं बता रहा हूँ। जो किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और किसानों को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, इतना सम्मान किसी भी सरकार में नहीं मिला है। तो जनता पूर्ण रूप से मन बना है। जिस ग्राम सभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच रहा है उसको सभी लोग मिलना चाहते। सब लोग कह रहे इस बार कमल का फूल खिलेगा। पक्का 100%। क्या कुछ काम धाम हुआ है भैया? काम धाम बहुत हुआ है। क्या हुआ? सब रोड का जाल बिछ गया। इधर रोड जिधर निकलो उधर रोड। और सबसे बड़ी बात यह है जो हम लोग गाँव में जाते हैं तो वहाँ किसान सम्मान निधि और राशन वितरण फ्री हो रहा 5 साल के लिए और फ्री हो गया। और उज्ज्वला गैस मिली है। हम लोग जाते हैं वो स्वतः आ जाते हैं कि आप भाजपा से आए हैं। तो जनता काफी मूड बनाए है। यहाँ 9 लाख के ऊपर हम मंत्री जी को जिताएंगे और 400 को पार माननीय 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है वो सही होगा? वो सही होगा 100% में। हमारा कोई कमी नहीं है। क्या मुद्दे प्रभावी रहेंगे? मुद्दे सब टोटल जितने मुद्दे हैं सब टोटल हमारे भाजपा और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। उसमें खरा उतरेंगे, वहाँ कोई शक नहीं। क्या बात ठीक कह रहे हैं? क्या ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुद्दे आज कुछ बचे नहीं है, शेष नहीं। जितने भी मुद्दे थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। केवल एक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी 400 पार। विपक्ष के लोग तो कुछ और कहते हैं। विपक्ष के लोग नहीं, वो दिख ही नहीं रहे प्रचार में, कहीं दिख ही नहीं रहे। विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कोई नहीं। यहाँ कोई प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का कहीं दूर दराज तक हम लोग जाते हैं प्रचार के माध्यम से, देखते हैं कहीं पर किसी का कोई नाम नहीं है। कभी कभी ये सुनाई देता है कि कोई प्रत्याशी आया नहीं आया, हम लोग पूछते हैं। इसलिए राम में, भगवा में, मोदी में, योगी में पूरा वातावरण। राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी जी। 370 से कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। जनता हर तरह से 370 और ये राम मंदिर का जो मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से इसको पूर्ण किया है, उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये सब मुद्दे जो है इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मददगार। जी बिल्कुल। क्यों भैया? बहुत सही कह रहे हैं ये? जी बिल्कुल सही। युवा क्या सोचता है? युवा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। पहली बार वोट है क्या? नहीं, हमारे सबके पहली बार है। आपको पहली बार? जी। तो पहली बार आप मतदान करने जा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। जी। तो कुछ मुद्दे हैं तुम्हारे, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं? नहीं, इच्छा हमारी कोई नहीं, हमारी इच्छा सब सही है। बस सरकार अच्छा कर रही है। जी, सरकार अच्छा कर रही है। जी। यहाँ पर कौन है पता है? भाजपा से यहाँ पे कौशल किशोर जी हैं। और इंडिया गठबंधन से कौन है यहाँ?
यहाँ से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं पता, मतलब कोई प्रत्याशी आया कोई भी नहीं आया अभी। बता दे कौन है? जी बता दीजिए। आर के इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ वोट मांगने कोई नहीं आता। वोट मांगने वोट हमारे में कोई नहीं आता है मांगने। क्यों? कोई नहीं आता है, सही। कोई नहीं आता। इंडिया गठबंधन लोग आते हैं। उनको पता है यहाँ कुछ है नहीं, नीचे के कोई उनको बुलाता भी नहीं, उनसे हट भी जाता, क्योंकि भाजपा के अलावा यहाँ कुछ नहीं। इतनी योजना दी है भाजपा ने कि वहाँ कोई उन लोगों को कोई बुलाता नहीं, ना बैठाता है। वहाँ तक का कि उनके पार्टी वाले भी लुक के चलती। अच्छा, हाँ। क्या नाम है बाबा आपका? बाबा प्रदीप यादव। अच्छा, ये बताइए क्या समीकरण है? आप तो सीनियर सिटीजन में आते हैं और मुझे लग रहा है मोहनलालगंज लोकसभा सीट जो है इस बार फिर से हैट्रिक मारने के कहीं ना कहीं आपके मंत्री जी कोशिश में लगे हैं। क्या लग रहा है? लगेगी 100% लगेगी। अब मान कर चलिए भी तो 70 में हम हैं और 30 में अगर कोई होगा तो होगा। 70 में आप? 70 में आप, हम बिल्कुल जी। गाँव में जहाँ भी जाओ जनता हाथों हाथ लेती है योजनाओं के ऊपर और मोदी जी के कार्यशैली पर, राष्ट्रवाद पर, देश पर। हाँ, ये सारे मुद्दे हैं जी। आवास मिला है आपको? आवास मिला है आपको? आवास में जरूरत ही नहीं थी, हम पात्र है ही नहीं है, और जो पात्र हैं वो सब पा चुके हैं। हमारा गांव है दुर्गापुर, दुर्जनपुर बीकेटी ब्लॉक, दुर्जनपुर के जी। तो वहाँ लोगों को ये सब सुविधाएं मिली हैं लगता है? लोग सुविधाएं मिल गई हैं, राशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, सम्मान, किसान सम्मान निधि, ये सब मिल रहा है। मतलब जो है तो आपके गांव में लोग किस तरीके की बातें करते हैं? हमारे गांव में तो लोग ये शुरू से रहे हैं वैसे 91 माहौल में जैसे बातें चल रही होती है ना, चुनाव का दौर है। हाँ। अब मान लीजिए मोदी जी की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, तो कुछ बातें लोग कर रहे होंगे। बस वही क्लियर कर रहे हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। हाँ, अच्छा कोई नहीं है। कार्य योजनाओं से खुशी। हाँ, गुंडागर्दी सब खत्म हो गई, ये हो गया। मतलब जो है बहुत चीजें जो है प्रभावी हैं। ये सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं। अच्छा, महिलाएं जब बातचीत महिलाएं तो ज्यादा प्रभावित हैं। योजनाएं तो महिलाओं के नाम से आती है ना, राशन कार्ड तो महिलाओं के नाम से था, उज्ज्वला योजना तो है, और वो जो है गैस सिलेंडर भी महिलाओं के नाम से मिलता है ना, और शौचालय भी महिलाओं के नाम, आवास भी महिलाओं के नाम होते हैं। जो भैया विपक्ष के कोई मुद्दे बचे हैं? विपक्ष कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई मुद्दा। कुछ काम वाम हुआ है? बहुत काम हुआ। मोहनलालगंज सांसद जी ने काम कराया, सारी रोडें बनवाई है और ये सौर ऊर्जा लगवाए हैं हर गांव में। अच्छा, ये बताइए 10 साल यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और 10 साल मुझे लग रहा है सरकार को भी हो चुके हैं। कुछ तस्वीर बदली है पहले में और अब में? कुछ फर्क है? हाँ, काफी तस्वीर बदली है। आउटर रिंग रोड बन गई है, जिससे काफी जो है किसानों को मुआवजा मिला है और काफी सुविधा हो गई, जाम वाम की समस्या हट गई है। पहले क्या समस्याएं थी जो अब खत्म हो गई? पहले समस्या यहाँ जाम वाली बड़ी थी। आउटर रोड बन जाने से सबको बहुत आराम होगा। लखनऊ पहुंचने में जैसे चलना है तो बाराबंकी जाना हो, आउटर पर आधे घंटे पहुंच गए। पहले स्कूल कॉलेज खुलवाए, क्योंकि ये देहात क्षेत्र लगता है, पहले बहुत ज्यादा शिक्षा का अभाव रहा होगा। कुछ काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में? स्कूल वगैरह बने? शिक्षा 1-2 कॉलेज बने हैं इधर सरैया साइड में। अच्छा, हाँ। भाई समाव के पास एक कॉलेज का नाम देखो, हमारे केंद्र सरकार ने बनवाया है। एक ITI कॉलेज है यहाँ पर, और इस समय जो SR है जो विश्वविद्यालय बन गया है, विश्वविद्यालय हो गया SR कॉलेज, और बहुत से विद्यालय यहाँ ITI कॉलेज बने हुए हैं हमारे क्षेत्र में। ITI कॉलेज से लोगों को रोजगार मिला है। क्यों चाचा, कहाँ से हैं आप? हम कठवारा ग्राम से रहे। कटवारा से हैं जी। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से? मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, बीकेटी विधानसभा सीट है, यहाँ के हम रहने वाले हैं। अच्छा। हम RSS से बिलोंग करते हैं। अच्छा। सामाजिक कार्यकर्ता हैं सारे, और देश के आम इंसान हैं। देश के आम इंसान भी हैं। कुछ उम्मीद है सरकार से? सरकार से हमको बहुत बड़ी उम्मीद है। मोदी जी जो हमारे लक्ष्य थे उनके आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम कितना पिछड़े थे, हम 7 नंबर पर आ गए हैं अपनी ये धन वाली जो योजना होती है पर उसमें विश्व में हम 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। जी, हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, और इस चुनाव के बाद और भी हम आगे जाएंगे, देश को परम वैभव की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए मोदी सर्वश्रेष्ठ है, इनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। इतने भारी बहुमत से जीतेंगे ये कोई कह नहीं पाएगा। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि इस बार हरा के छोड़ेंगे, सत्ता को परिवर्तित करेंगे। ये तो उनके मन की बात है केवल। वो सपना देख रहे हैं। और ये गठबंधन कभी चला नहीं है और न कभी चलेगा। मायावती किसको लाभ पहुंचाएगी?
मायावती बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे। कैसे? उनके हरिजन जो हैं वो प्रभावित हैं बीजेपी से, अच्छा। जिसके सहारे वो जीतती थी। आज वो हरिजन बीजेपी के तरफ मुड़ा है, क्योंकि उसकी सारी योजनाएं उनको दी गई हैं। पानी हो चाहे गैस हो, हर तरफ से उनको सुविधा दी गई है, उसमें कोई कमी नहीं रह गई है। सारे संतुष्ट हैं और वो बीजेपी को वोट करेंगे। मायावती जी ने ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो इसमें किसका नुकसान होने वाला? मुस्लिम कम से कम 9-10% मुसलमान हमारे साथ में है, भाजपा के साथ में, भाजपा के साथ में है, आरएसएस के साथ में है। हाँ। तो मुस्लिम का वोट अब कोई मान्यता नहीं रखता है, किधर जाएगा क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले कहते हैं कि मुस्लिम वोट उनके पास है और उसी के काट के लिए मायावती ने अपना जो है ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो ऐसे में क्या होने वाला है? ऐसे में कुछ नहीं होगा। कांग्रेस वो भी मुसलमानों पे टिकी हुई है, सपा मुसलमानों पे टिकी हुई है, बसपा मुसलमानों पे टिकी हुई है, कांग्रेस मुसलमानों पे टिकी हुई है, मगर ये सपना किसी का साकार नहीं होने वाला है। सब खत्म जी, उनका सब खत्म। 400 पार, जो 4-5 सीटें थी सपा की वो भी चली जाएंगी। 400 पार होगा इस बार जी, 400 के पार। जो मोदी जी की गाड़ी दौड़ रही है जगह जगह, उसका बहुत बड़ा असर, बड़ा असर। आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले? मैं दीपक शुक्ला, तिरंगा महाराज, पक्षी तालाब विधानसभा के 58 का रहने वाला हूँ। क्या क्षेत्र में क्या माहौल है? माहौल एकदम पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का है, मोदी में है, योगी में है। और इस बार उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कोई दबाव तो नहीं है? देखिए, कहीं पर जनता पर कोई दबाव नहीं है और सर्व समाज का वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। गांव से लगाकर शहर तक और शहर से लगाकर आप किसी भी इलाके में जाइए, हर इलाके में प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। और इस बार जनता ने ठान लिया है कि जो राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, जो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, जो दलितों के लिए लड़ रहे हैं, जो कमजोरों के लिए लड़ रहे हैं, जो मजलूमों को लड़ रहे हैं, जनता भी उनको सर्व सिंहासन पर बैठाएगी। तो इस बार माननीय मोदी जी ने तो 400 पार का नारा दिया है, लेकिन जो जनता के रुझान आ रहे हैं, हमको लग रहा है कि 450 का आंकड़ा इस बार भारतीय जनता पार्टी क्रॉस करेगी। नहीं, सबके सब ना जीत जाए? बिल्कुल जीत सकती है, क्योंकि जनता इस वक्त केवल राष्ट्रवाद पर ध्यान दे रही है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के नेता सिर्फ विधवा विलाप करने में लगे हुए हैं। ना उनकी नीति सही है, ना नेता सही है और ना ही उनकी कोई नीतियां सही हैं। वो सिर्फ विधवा विलाप में लगे हैं। कभी वो हमारी सेना पे आवाज उठाते हैं, कभी हमारी मीडिया को वो टारगेट करते हैं, तो कभी वो हमारे नेताओं को टारगेट करते हैं। वो केवल चुनाव के समय ये विपक्ष के नेता जनता के बीच में दिखते हैं, इसके अलावा कहीं पर नहीं दिखते। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव और चुनाव के बाद हर ऐसा कोई महीना नहीं होगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब जनता के बीच में न जाएं और जनता की समस्याओं को ना सुने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जनता की आवाज उठाते हैं, इसलिए जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। और इस बार बख्शी तालाब विधानसभा या मोहनलालगंज लोकसभा और लखनऊ लोकसभा हम लोग ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। पक्का? पक्का, बिल्कुल। किसानों के लिए कोई फायदा हुआ है? देखिए, किसानों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे हट रहे हैं। अभी तक भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है और जो भूमाफिया बचे हुए हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, नेस्तनाबूद किया जाएगा और ये सलाखों के पीछे होंगे। क्यों भैया? सही बात है। कुछ काम वाम हुआ है इधर? बिल्कुल काम हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर अटरिया सलेमपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, कुछ सीट जो है, कुछ क्षेत्र जो है मोहनलालगंज में लखनऊ और सीतापुर का मिला करके बनाई गई है और बहुत लंबा क्षेत्र है, यहाँ से सिंदौली होते हुए बीकेटी तक, है ना? तो क्या आप बताइए, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे गांव में सरकारी अस्पताल अभी तक नहीं था, जब से मैं जानने वाला हूँ। स्वास्थ्य मतलब सरकारी अस्पताल बन गया है, बोरिंग हो गई है, घर घर पानी की टंकी हो गई है, टोटी पानी चलने लगा है। एक तो ये मुद्दा। दूसरा, मुझे किसान वाला 2000 रुपए मेरे अकाउंट में आया था, मेरे नहीं पूरे विश्व में, भारत में सबके अकाउंट में गया था। ये सब बड़ी बात है। दूसरा, राशन मिलता है, राशन मिलता है। मैं अयोध्या गया था, मोदी जी ने जो अयोध्या में काम कर दिखाया है वो आज तक 50 साल में किसी ने नहीं किया था। और हनुमान जी राम को मानते हैं और हनुमान जी सामने फल खा रहे हैं, देख लीजिए।
ठीक है, तो राम जी को मोदी जी ने सम्मान किया है, या इसलिए मोदी जी के ही जात जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, ठीक बात है। तुम्हारा वोट बन गया है? कुछ है? बन गया पक्का बन गया। मुझे तो आई नहीं है, तो वोट कहाँ से बन जाएगा? 18 वर्ष पूरे हो गए। दिखाओ, घर पे रखा आधार कार्ड। पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है? विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार। सत्ता पक्ष के हो क्या? जी, तुम सत्ता पक्ष के आदमी हो क्या? आप बात तो सुनिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हाँ। विपक्ष का कोई भी नेता आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आपको कार्यकर्ता, नेता, जनप्रतिनिधि दिखाई पड़ेगा और सब मोदी में। पक्का जी। तुम यार बड़े छोटे बड़ी राजनीति की बात कर रहे हो, हैं? क्यों जी, बहुत छोटे हो, बड़ी राजनीति की बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है कि जो छोटे से लेके बड़े तक वो याद करते हैं मोदी। तो कांग्रेस ने, सपा ने क्या क्या बुरा किया? कांग्रेस ने 70 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो जिसको ज्यादा मतलब खुश हो को। हैं? जी, यहाँ पे किसान पथ बना है जो बहुतों को लाभ मिलता है, तुरंत वो जल्दी से जल्दी लखनऊ पहुंच जाता है। ठीक बात है। तो और लोग क्या कहना चाहेंगे भैया? जी, मैं अधिवक्ता समाज से हूँ। हमारा अधिवक्ता एक तरफ से बिल्कुल मोदी जी को जो है दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का सोच रखा, तीसरी बार मोदी जी को बनाने का बिल्कुल प्रण ले लिया है। इस बार मोदी जी को भारी मतों से हमारी जनता चुनेगी। क्यों भैया, क्या क्या कहना चाहते हैं? सही बात है क्या? मैं मदन मोहन मिश्रा इटौंजा का रहने वाला है, जो सीतापुर के बॉर्डर पे पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी का जो डंका पूरे विश्व में बज रहा है, भारत के सभी नागरिक, सभी देशवासी अपना सीना गर्व से चौड़ा करके बात करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार में सबसे बड़ा जो काम हुआ है कि भय मुक्त हो गया है। आज किसी को किसी गुंडे का कोई खतरा नहीं। कोई भी माँ बहन बेटी रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे कहीं भी निकल के जा सकती है। हम लोग 34 मोहनलाल लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोगों को सबसे बड़ा गर्व इस बात के लिए प्राप्त है कि हमारे लिए हमारे सांसद जी ने, हमारे दोनों सांसदों ने लखनऊ लोकसभा और मोहनलाल लोकसभा के हित में पूरे में दोनों क्षेत्र में इतना बड़ा रिंग रोड बना दिया गया है, जिससे आम जनता को चाहे दाएं से जाए चाहे बाएं से जाए, सीधा जाए या टेढ़ा जाए, हर जगह आराम ही आराम है। इतनी सुविधाएं दी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो अपना सांसद, अपना प्रतिनिधि है, सबसे बड़ी बात होती है कि वो आज भी उसके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप रात में 2 बजे जाइए, 1:30 बजे जाइए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर किसी से नहीं पूछता कि हमको वोट किसने दिया था, किसने नहीं दिया था। व्यक्तिगत तौर पे वोट मिलेगा उनको। मोदी जी की तो भले ही गाड़ी दौड़ी रही है, वो गारंटी का भी असर है, साथ ही साथ व्यक्तिगत लगाव भी जो है यहाँ के जो वर्तमान सांसद कौशल किशोर जी हैं उनके साथ है। सही बात है क्या? जी बिल्कुल सही। क्यों भैया? जी सही बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे योगी मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। यूपी के लिए बहुत अच्छा काम योगी ने किया है और देश के लिए जो है मोदी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो है आगे जनता बहुत सपोर्ट कर रही है और खुलकर आगे आ रही, वोट करेगी और सांसद जी हमारे यहाँ से विजय होके बाहर जाएंगे। क्यों भैया, क्या माहौल है यहाँ का? सांसद जीत रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है माहौल टाइट जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल जीत रहे हैं, भारी मतों से बिल्कुल जीत रहे हैं। 400 पार की जो गाड़ी दौड़ रही है, बिल्कुल सही दौड़ाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि दूसरे कोई मौका मारे। क्यों नहीं, 400 पार हो रहा है। एक बार और दे दिए मौका। सबसे बड़ी बात जो हुई है देश में, जिसको लोग देखते हैं छोटा काम है, जो शौचालय दिया है हमारे मोदी जी ने, वो इतना बड़ा काम है पूरे देश के लिए कि जो है 70% क्राइम समाप्त हो गया है। क्योंकि हमारी बहन बेटियों को सुबह 3 बजे उठना पड़ता था, अगर कभी तबीयत खराब हो जाए तो उनको रात का वेट करना पड़ता था कि रात हो जाए, अंधेला हो जाए तब हम जाएं, बाहर जाएं। थे ऐसे में उसी पे बड़ा क्राइम होता था। हम बाबा से भी बात कर लें। बाबा, पेंशन वगैरह आती है? हाँ, हमें पेंशन मिलती है, राशन भी मिलता है, कॉलोनी भी मिली है। हमको इनसे बहुत लाभ हुआ है, अधिक लाभ हुआ है, पेंशन आ रही है।
तो देख सकते हैं ये मोहनलालगंज लोकसभा सीट का पूरा जनता का मूड था। यहाँ का जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। हम दूसरी विधानसभाओं पे जाएंगे, देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का क्या रुझान है। फिलहाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूर दूर के लोग यहाँ पर मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमाम लोगों ने यहाँ मूड दिखाई दिया। अभी समय है यहाँ चुनाव में, देखते हैं कि रुझान क्या आते हैं और लोगों का मूड कितना बदलता है।